हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक लक्ष्य एकेडमी बाय आशीष निर्वाल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 5th की इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश फर्स्ट से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टू मैटा विद लव। अब दोस्तों, इस नाम का मतलब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के एंड में, क्योंकि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा टू मैटा कोमा विद लव इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं जो कि ऑथर ने हमसे यहाँ पर पूछे हैं। सबसे पहला वह पूछता है, आर देयर एनी पीपल, क्या कोई लोग हैं जो टू हेल्प एट होम, जो घर पर मदद करते हैं। क्या कोई लोग हैं जो घर पर मदद करते हों। सेकंड, वो कहता है व्हाई डू वी नीड हेल्प इन द हाउस होल्ड वर्क। अब यहाँ पर एक वर्ड आपसे पूछा गया है बेटा, हाउस होल्ड वर्क। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास का स्टूडेंट होने के नाते आपको हाउस होल्ड वर्क का मीनिंग पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, हाउस होल्ड वर्क का मीनिंग होता है, हिंदी में सिंपल वर्ड में आप कहेंगे घरेलू काम। क्या कहेंगे? घरेलू काम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि घरेलू काम कौन कौन से होते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या होते हैं, घर के छोटे छोटे टास्क। दीज आर टास्क इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ए होम, मतलब वो छोटे टास्क होते हैं जो घर को मेंटेन करने में काम करते हैं और घर में रहने वालों की केयर करते हैं, उनको हम कहते हैं हाउस होल्ड वर्क। जैसे कि इसमें साफ़ सफाई हो जाती है, झाड़ू पोछा हो जाता है, खाना पकाना हो जाता है, कपड़े धोना हो जाता है, सब्जियां की शॉपिंग, जो सब्जियां खरीदते हैं वो भी इसी का पार्ट है। छोटे छोटे बच्चों की केयर, मान लो आपके भाई बहन छोटे हैं, उनकी केयर करना, ये भी आपका हाउस होल्ड वर्क में आता है। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आप थोड़ा माइंड में सेट रखें। आइए तो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी नीड हेल्प इन द हाउस होल्ड वर्क, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। नीड मीन्स होता है ज़रूरत, उसकी आवश्यकता, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है घर के काम में, घरेलू काम में मदद की। एंड हु आर दीज पीपल हु हेल्प अस, और वे कौन लोग होते हैं जो घर के काम में हमारी मदद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि हाउ डू वी ट्रीट दैम, कि हम लोग उनको ट्रीट कैसे करते हैं, हम लोग उनके लिए बिहेवियर कैसे रखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाउ डू वी ट्रीट देम, कि हम उनके साथ बिहेवियर कैसे रखते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं। ठीक है बेटा, आइए नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट लाइन, मेटा द मेड सर्वेंट वाज इन देयर होम इवन बिफोर कैरोल वाज बोर्न। बिफोर CAROL, that means Carol, that means Carol. So मेटा, हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था टू मेटा विद लव, और पहले लाइन में मेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। मेटा कौन है? एक मेड सर्वेंट, दैट मीन्स जो घर पे आपके आंटी आती हैं, जो झाड़ू पोछा लगाती हैं, सफाई करती हैं, जो घर की मेड होती है। ठीक है, घर पर काम करने वाली जो आंटी बाहर से आती है, जो आपकी मम्मी की काम में मदद करती है, उनको हम कहते हैं मेड सर्वेंट। ठीक है, उसका नाम है मेटा। क्या नाम है? मेटा। और ये कहता है कि वॉज इन देयर होम, वह उनके घर में तब से थी। कब? कैरोल के पैदा होने से पहले। बोर्न, BORN, बोर्न में होता है पैदा होना। कैरोल क्या है? कैरोल यहाँ पर नाम है। कैरोल क्या है? कैरोल यहाँ पर नाम है। एंड सी इज अ बेबी गर्ल, और यह है एक गुड़िया, एक लड़की का नाम है। लड़की का नाम कैसे पता लगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। एज अ चाइल्ड, ये कहता है एज ए चाइल्ड, मतलब एक बच्चा होने के नाते, कैरोल डिड नॉट लाइक हर मच, कि कैरोल उसको पसंद नहीं करती थी। किसको? कैरोल किसको पसंद नहीं करती थी? मेटा को। किसको? मेटा को पसंद नहीं करती थी। क्यों? बिकॉज, आंसर दिया हुआ है, पसंद नहीं करती थी बिकॉज, क्यों? क्योंकि ऑफ हर स्ट्रिक्ट रूल्स, कि मेटा के रूल्स बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्ट होते थे, वह बहुत स्ट्रिक्ट थी, वह बहुत आपकी भाषा में कहूँ खड़ूस थी। क्यों? क्योंकि वो कहती थी डू दिस नाउ, यह काम अभी करो। क्या कहती थी? डू दिस नाउ, इस काम को अभी के अभी करो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज मोर ओवर शी कुड नॉट प्रोनाउंस, और इससे भी ज्यादा गुस्सा कैरोल को कब आता था? जब इससे ज्यादा, भाई एक तो गुस्सा ये था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, अभी के अभी ये काम करो। दूसरा मोर ओवर होता है इसके अलावा शी कुड नॉट प्रोनाउंस हर नेम करेक्टली, और जो वह मेटा थी वह कैरोल का नाम सही से भी नहीं बोलती थी। वो कैरोल को कहती थी शी वुड कॉल हर, वो उसको क्या कहकर बुलाती थी? करोल। क्या कहती थी? करोल इंस्टेड ऑफ कैरोल। इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, कैरोल कहने के बजाय वो उसको कहती थी करोल। ठीक है, इसलिए भी करोल को, सॉरी करोल कौन कहता है? मेटा कहती है। तो कैरोल को जब वो करोल कहती थी तो भी उसको गुस्सा आता था। द एंटायर हाउस वॉज इन हर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, और कैरोल यहां पर कहती है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता लगता है कि कैरोल लड़की है या लड़का। अब ये यहां पर लिखा हुआ है मोर ओवर, इसके अतिरिक्त सी कुड नॉट प्रोनाउंस हर नेम। अब सी कौन हो गई? मेटा, कि मेटा उसका नाम भी सही नहीं लेती थी। अब ये पता कैसे लगा? क्योंकि यहां पर हर नेम, उसका नाम। अगर यहाँ हिज होता दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसने यूज क्या किया? हर यूज किया, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ बेबी गर्ल। और जब बेबी गर्ल की बात होती है तो वहाँ पर हर यूज होता है। यहाँ से हमें पता लगा कि जो कैरोल है वो आपकी लड़की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो मैं आपको कह रहा था द एंटायर हाउस वाज इन अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल, पूरा का पूरा घर उसके आदेश का अनुपालन करता था, उसके कंट्रोल में था। ऑल द किचन वर्क, जितना भी किचन का काम होता है, जितना भी रसोई का काम होता है, लॉन्ड्री कपड़े धोना, बाइंग ऑफ ग्रोसरी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, रसोई की ज़रूरत का सभी सामान खरीदना, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो आपका ग्रोसरी हो। ठीक है, आप में सबको पता होगा कि ग्रोसरी किसको कहते हैं? ग्रोसरी होता है आपको किराने के सामान, जो आपके रसोई के मसाले आते हैं उनको हम ग्रोसरीज कहते हैं। सब्जियां आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, और फ्रूट्स आपके फल, केला, अमरूद, अंगूर, ये फ्रूट्स होते हैं। क्लीनिंग, घर की सफाई, डस्टिंग, धूल मिट्टी साफ करना, एंड ऑल केप्ट हर ऑन हर टोज फॉर द होल डे, और इन सब काम की वजह से वो जो मेटा थी वो बस चकदंड मीन्स टू से अपने पैरों पर भागती रहती थी, उनको बैठने का भी टाइम नहीं मिलता था। ठीक है, उनको बैठने का भी टाइम नहीं मिलता था। ओके बेटा, सो ये था आपका आइदर इट वाज। अब ये कहता है कि जब वो पूरा दिन इस काम में बिजी रहती थी, आइदर इट वाज शी और हर ब्रदर, आइदर इट वाज शी, ये कह रहा है चाहे इसमें वो हो, वो कौन? कैरोल, और या हर ब्रदर, या उसका भाई। उसके भाई का नाम क्या था? एड। उसके भाई का नाम क्या था? एड। लड़की का नाम क्या था? कैरोल, और कैरोल के भाई का नाम क्या था? एड। और उनकी मेड का नाम क्या था? नौकरानी का नाम क्या था? सर्वेंट का नाम क्या था? मेटा। ठीक है, ये तीन नाम आपको यहाँ पर इस चैप्टर में पता लगे हैं, यही आखिर तक आपको पढ़ने हैं। ओके गाइज, तो ये कहता है कि आइदर इट वाज, कि चाहे वो कैरोल हो या उसका भाई एड हो, दे कुड नॉट डेयर टू डू समथिंग। डेयर मीन्स होता है हिम्मत होना, कुड नॉट नहीं कर सकते थे, दे कुड नॉट, वे हिम्मत नहीं कर सकते थे, टू डू समथिंग विदाउट हर परमिशन, बिना उसकी परमिशन लिए, बिना उसकी मर्जी के, बिना मेटा से पूछे कैरोल और एड कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ठीक है, वे कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। नो सिक्योरिटी एजेंसी कुड डिलीवर, और ये यहाँ पर कैरोल जो है मजाक में कहती है
कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी मतलब जो सुरक्षा कर्मी होगा, देखा होगा ना बड़ी बड़ी कंपनियों के बाहर गार्ड खड़े रहते हैं, तो उनको हम सिक्योरिटी वाले कहते हैं, और वो कहाँ से एजेंसी में से आते हैं। तो ये कहता है कि नो सिक्योरिटी एजेंसी, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी कुड डिलीवर द काइंड ऑफ सेफ्टी द वे सी एंश्योर, कि जितनी सेफ्टी मेटा, एंश्योर मीन्स होता है पक्का करना, दावा करना, निश्चित करना, ठीक है, कि जितनी अच्छी सिक्योरिटी, जितनी अच्छी सेफ्टी मेटा कर सकती थी, उतनी अच्छी सेफ्टी कोई सिक्योरिटी एजेंसी भी नहीं दे सकती थी। अब वो क्या क्या करती थी? क्लोजिंग, भाई बंद करना, बोल्टिंग, जो आपकी खिड़कियां होती हैं उन पे आप कुंडी लगाते हो, उसको कहते हैं बोल्टिंग, ठीक है। तो बोल्टिंग हो मतलब बंद करना हो, उसके पैच कसने हो, चाहे फास्टनिंग। फास्टनिंग क्या होता है बताओ, ये नया वर्ड है आपके लिए। फास्टनिंग मीन्स होता है बांधना, किसी चीज़ को बैंडेज करना, उसको बांध देना, ठीक है ना, ये हम कहते हैं फास्टनिंग। ऑफ द विंडोज एंड डोर्स, मतलब आपके दरवाजे से आपने देखो ना, जब आप रात को सोते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर जो आपका मेन गेट होता है आप उसको बंद करते हैं, उसमें कुंडी लगाते हैं, फिर उसमें लॉक लगाते हैं। तो इन सभी कामों को यहाँ पर इसने बताया कि बड़े अच्छे से मेटा करती थी। शी वुड टेक केयर ऑफ मदर, शी वुड टेक केयर ऑफ मदर, फादर, ब्रदर, कैरोल एंड देयर पेट डॉग ऑफ कोर्स। ये कहता है, जो कैरोल है वो ये बता रही है कि जो मेटा है वो उनके घर के सभी इंसानों की, सभी मेंबर्स की, चाहे उसमें कैरोल की मम्मी हो, चाहे उनके फादर हो, पापा हो, ब्रदर भाई जिसका नाम हमने बताया एड, और चाहे कैरोल हो, और यहाँ तक कि उनके घर का जो पेट डॉग है, जो डॉगी होते हैं घर पे, उनकी भी वह अच्छे से ध्यान रखती थी, ठीक है। ऑफ कोर्स सी इफ सी वुड बी टोल्ड टू बाय, अब ये कहता है कि इफ सी बी वुड बी टोल्ड टू बाय हरसेल्फ फॉर ग्रोसरी, कि अगर वो कहती थी कि सब्जी या ग्रोसरी, जो किराने का सामान था, जो मसाले थे, कि वो मुझे ही खरीद कर लाने हैं, तो ऐसा क्यों कहती थी, चाहे वो सब्जियां हों चाहे फ्रूट्स हों, क्यों? सी मेड इट ए पॉइंट टू सेव सम पेनीज एटलीस्ट, कि उसका मकसद था कि वो कुछ पैसे उसमें से बचा ले, कि वो कुछ पैसे उसमें से बचा ले। वेन एवर इट वॉज अ बर्थडे, ये कहता है जो आपका ऑथर है, दैट मीन जो कैरोल है, वो कहती हैं कि वेन एवर इट वॉज अ बर्थडे, कि जब भी मेटा का बर्थडे होता था और समवन एल्स या किसी और का भी होता था, दे गेव हर अ सोल, तो वे उसको, किसको? मेटा को सोल, स्कार्फ या कुछ भी गिफ्ट देते थे। और जब वे लोग उसको गिफ्ट देते थे, सी वुड टेक विद लाइन्स ऑन हर फोरहेड, आपने देखा होगा कि जब आपको कोई कुछ काम कहता है और आपको अच्छा नहीं लगता तो आपके माथों में तरेड़ पड़ जाती है। यू हैव लाइन्स ऑन हर ऑन योर फोरहेड, आपके माथे पर लाइन्स पड़ जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर कैरोल कहती है कि जब भी उसको वह स्कार्फ, सॉल या कुछ गिफ्ट देते थे तो उसके माथे पर लाइनें पड़ जाती। दैट मीन्स सी डिडंट लाइक दोज गिफ्ट, कि वो उन गिफ्ट को पसंद नहीं करते थे, उसको वह लेना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर कैरोल एक बात और कहती है, बट मनी शी ऑलवेज टुक विद ए स्माइल, कि लेकिन जब भी उसको पैसे दिए जाते थे तो वह उसको बड़ी खुशी के साथ लेती थी। पैसा लेते हुए उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल आती थी। कैरोल नोटिस दैट, कैरोल कहते हैं कि मैंने ध्यान दिया था, कैरोल ने यह नोटिस भी किया था, दैट यह सब देखा था कि भाई पैसा लेते हुए कैसा फेस होता है और गिफ्ट लेते हुए कैसा होता है। एंड टोल्ड इट टू हर मदर एज वेल, और उसने सब बात अपनी मम्मी को भी बताई थी। सो दैट ताकि ऑन फेस्टिवल डेज, कि जब भी त्यौहार होते हैं, मान लो जैसे आपके यहाँ पे दिवाली होती है, होली होती है, रक्षाबंधन होता है, जन्माष्टमी होती है, कि जब भी फेस्टिवल डेज होते हैं, फेस्टिवल्स आए, शी वुड बी गेटिंग ओनली मनी, कि आप सिर्फ उनको पैसा ही दो, क्योंकि वो गिफ्ट लेना पसंद नहीं करती, ठीक है। वन डे, एक दिन, कैरोल एंड एड वर लाफिंग एट हर मदर्स इंग्लिश, एक दिन की बात है, कैरोल और एड एक साथ बैठे हुए थे और बैठे बैठे वो लोग अपने मदर्स मतलब मम्मी की इंग्लिश पर, मम्मी ने कुछ कहा हुआ इंग्लिश में, तो वो उनकी उस बात पर हंस रहे थे। मेटा स्कोल्डेड दैम,
और मेटा ने जब देखा कि वो लोग अपनी मम्मी की बात पर हंस रहे हैं तो मेटा ने उनको डांटा। ये वर्ड आप लोग नोट कर सकते हैं, स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स क्या होता है? डांटना। क्या होता है? स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। तो मेटा स्कोल्ड देम वेरी बैडली saying that she was their mother and they ought not to laugh at her। ये कहती है, जब उसको डांटते हुए वो कहती है कि she was, कि वो उनकी मम्मी है, बहुत बुरे से डांटती है। she scolded them very badly, वह बहुत बुरी तरह से उनको डांटती है और कहती है कि वो तुम्हारी मम्मी है और तुम्हें उन पर हंसना नहीं चाहिए, तुम्हें उनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए। ठीक है। डेज चेंज इनटू मंथ। अब यहाँ पर कैरोल कहती है कि दिन बीतते गए, दिनों से महीने आए, महीनों से साल आए, बट लेकिन मेटा वॉज ऑलवेज देयर। मेटा उनके घर में काम करती रही, उनके घर में रही, उनके साथ रही। नो डाउट, कोई शक नहीं है, शी बिकेम ओल्डर एंड थिनर। आपको पता है कि जब टाइम बीत जाता है तो एक टाइम के बाद ह्यूमन, जो इंसान, आपने देखा होगा कि आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके फादर हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं तो वो लोग ओल्ड होते रहते हैं, बूढ़े होते रहते हैं, उनके चेहरे पर रिंकल्स आने लगते हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये कहता है नो डाउट, जब समय बीतता गया, भाई कैरोल छोटी थी, पैदा भी नहीं हुई तब से वो थी, और आज कैरोल बड़ी हो गई थी, तो समय के साथ साथ जो मेटा थी वह बूढ़ी और दुबली पतली हो गई थी। वैन कैरोल कमेंटेड, जब भी कैरोल कहती थी उसको कमेंट करके, अरे तुम तो बूढ़ी हो गई आंटी, तुम तो काम भी नहीं होता, तो जब भी ऐसा कुछ कमेंट कहती थी तो यहाँ पर मेटा उसको कहती थी, यू पीपल हैव मेड मी ओल्डर एंड थिनर, कि तुम लोगों ने मुझे बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया। मेटा यहाँ पर कैरोल को कहती है कि तुम लोगों ने मुझे कमज़ोर और बूढ़ा बना दिया है। वर्किंग फॉर सो लॉन्ग हैज़ मेल्टेड माई फ्लैश ऑन माई बोन्स, तुम लोगों के लिए इतने लंबे समय से इतना काम कर करके मेरी जो मांस है वो सब हट गया और सिर्फ हड्डियाँ बची है, हड्डियाँ बची है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 2। पेज नंबर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, सी हैड ग्रे हेयर, उनके बाल पकने लगे, चेहरे पे रिंकल्स होता है, झुर्रियाँ, जो चेहरे पे आपकी सलवटें पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ने लगे। एंड ऑल्सो डेवलप्ड प्रॉब्लम ऑफ, और ये कहता है कि साथ साथ उनको प्रॉब्लम भी होने लगी ऑफ हियरिंग, सुनने में। अब उनको सुनाई भी कम देने लगा था। अब क्या? अब वो कहती है कि रिंगिंग ऑफ द डोर बेल एंड फोन डिड नॉट बोदर हर। ये बोदर मीन्स होता है, ये वर्ड आप नोट कर सकते हैं, मीनिंग है बेटा, बहुत अच्छे मीनिंग है, आपको ये पता होने चाहिए। बोदर मीन्स होता है परेशान करना। बोदर मीन्स क्या होता है? परेशान करना। तो यहाँ पर कैरोल कहती है कि जो मेटा है उसको रिंगिंग ऑफ डोर बेल, मान लो कोई डोर बेल बजा रहा है या फ़ोन आपका बज रहा है, तो इन सब से भी वो अब परेशान नहीं होती थी। कौन? मेटा। और क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उनको अब भी सुनाई नहीं देता था, अब उनको सुनाई कम देने लग गया था, तो इस वजह से वो इन चीज़ों से परेशान नहीं होती थी। बट यस, लेकिन हाँ, इफ़ वी वर अवे फ्रॉम होम, कि अगर हम लोग घर से बाहर गए हुए हैं, हम लोग कहीं खेलने चले गए, वी वर एट हर मर्सी, तो हमें उनकी दया पर रहना पड़ता था। दैट मीन्स कि हम उनसे पूछे बिना कुछ भी नहीं कर पाते थे। हम अगर बाहर चले गए तो बड़ा मुश्किल था घर पर वापस आना। ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि अगर हम घर से लंबे समय तक बाहर रहते थे तो हम बिना उनसे पूछे नहीं जा सकते थे। अगर बिना उनसे पूछे हम चले भी गए तो हम आकर उन्हें हर एक चीज़ को बताना पड़ता था। वंस वी ऑल हैड टू स्टैंड इन ए स्नो स्टॉर्म, कह रहा एक बार तो ऐसा हुआ
कि फॉर अबाउट हाफ एन आवर, कि हमें लगभग आधे घंटे तक बर्फ़ में और तूफ़ान में खड़ा रहना पड़ा। क्यों? वेटिंग फॉर मेटा टू आंसर द डोर। क्यों? क्योंकि मेटा तो घर के अंदर थी, उनको कम सुनाई देता था, तो हम लोग बाहर बैल बजाते रहे, उनको सुनाई नहीं दिया, इस वजह से हम लोग घर के बाहर आधे घंटे तक खड़े रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज विद ओल्ड एज सी बिकेम मूडी टू। और जैसे जैसे उनकी एज होती गई तो इस वजह से वो थोड़ी मूडी भी हो गई। जब उनका काम करने का मन करता तो वो काम करती, जब नहीं करता तो न करती, लेट से करना होता लेट से करती, वट एवर। एट टाइम सी वुड थ्रेटन टू गो बैक। टाइम के साथ साथ सी वुड थ्रेटन टू गो बैक, वो हमें धमकी भी देती थी। थ्रेटन मीन्स धमकी देना, डराना, कि वह इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कि वो अप्रैल के महीने में अपने देश लौट जाएंगी। और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि मेटा कौन से देश से थी, तो आप बता सकते हैं कि मेटा का देश था जर्मनी। और मेटा बार बार उनकी फैमिली को यह धमकी देती थी कि अगर तुम लोग मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं अपने देश जर्मनी चली जाऊंगी। बट वैन अप्रैल केम, लेकिन यहाँ पर कैरोल कहती है कि जब भी अप्रैल आता था, सी वुड से, वह कहती थी, इट वॉज टू हॉट, कि अभी तो बहुत गर्मी है, बाद में जाऊंगी। फिर जुलाई आता था और जुलाई में वह कहती कि अभी तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, सफोकेशन है, नमी है, स्टिकी, चिपचिपा है, अभी नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी। ऐसे करते करते सिमिलरली दिसंबर में कहती थी कि बहुत ज़्यादा ठंड है, और उसके बाद अप्रैल आता था, अप्रैल में जाऊंगी। अप्रैल में फिर वह बार बार यही कहती कि अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसे करते करते वह बहाने बनाते रहती थी, लेकिन कहती थी मैं घर जाऊंगी। लेकिन दिस वे द साइकिल ऑफ सीजन्स वेंट ऑन एंड ऑन, और ये उसके बहाने चलते रहते थे। बट मेटा रिमेंड विद अस फॉर एवर, लेकिन मेटा हमेशा हमारे साथ रहती थी, वह हमेशा ही हमारे साथ रही। इन हर रूम, उसके रूम में, सी हैड ए लार्ज स्टील ट्रंक। ट्रंक मीन्स एक, आप कह सकते हैं कि एक टंकी सी, जैसे आपने देखा आपके किचन में जिसमें आप आटा रखते हैं, या आपके घर में होती है जिसमें कि आप अनाज वगैरह रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रंक। विच वॉज लॉक्ड वेरी सिक्योरली, जो वह बड़ी सेफ्टी, बड़ी सिक्योरिटी से उसको बंद रखती थी, उसमें लॉक वगैरह रखती थी। व्हेन एवर, जब भी कैरोल आस्क्ड व्हाट वाज इनसाइड, जब भी कैरोल पूछती कि इसके अंदर क्या है, सी वुड से, वह कहती इट इज़ माइन, यह मेरी है, आई विल नॉट टेल, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि इसमें क्या है। ऑफ कोर्स मेटा मिस्ड हर कंट्री, हाँ ऐसा है, ये बात ऑफ कोर्स मीन्स निश्चित ही मेटा अपने देश को याद करती थी। एंड ऑफ्टन टॉक्ड ऑफ गोइंग बैक देयर, और इसीलिए वह बार बार वहाँ पर जाने की बात करती थी, वह अक्सर वहाँ जाने की बात करती थी। सी मिस्ड हर ब्रदर, वह अपने भाइयों को, बहनों को, रिलेटिव्स को, जो उसके रिश्तेदार थे उन सबको याद करती हो। बट सी वाज स्टिल देयर व्हेन कैरोल गेट मैरिड, ये कहते हैं लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वह अब भी वहीं थी, और अब तो कैरोल की शादी भी हो गई, अब तो कैरोल की शादी भी हो गई, अब तक मेटा उनके साथ है। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, सी इवन ऑफर टू टेक केयर ऑफ हर होम, बट कैरोल रिफ्यूज्ड सेइंग, अब शादी हो गई कैरोल की, तो मेटा ने कहा कि वह अब भी तुम आपके घर की सेफ्टी कर सकती है, वह अब भी आपके घर का ध्यान रख सकती है, लेकिन कैरोल अब मना कर देती है। और कैरोल उसको कहती है कि मेटा, आवर अपार्टमेंट इज स्मॉल वन, कि हमारा जो घर है वह छोटा है। क्या है? कि हमारा घर छोटा है। एंड वी शैल नॉट बी एबल टू गिव यू अ सेपरेट रूम, और अब हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम तुम्हें एक अलग कमरा दे सकें। मेटा एक्सप्लेन, मेटा ने कहा अरे कोई बात नहीं, टेकिंग केयर ऑफ होम, मैं घर की सुरक्षा भी कर लूँगी, एंड सर्विंग गुड फूड, और मैं तुम्हें अच्छा खाना भी खिला दूंगी, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ।
मैं तुम लोगों के खाना बना दूंगी, घर की साफ सफाई कर लूंगी, घर का ध्यान रख लूंगी। ये सब बातें मेटा ने कैरोल से बोली। लेकिन देन कैरोल एश्योर्ड, लेकिन कैरोल ने बोल दिया दैट इट माइट बी पॉसिबल लेटर इन लाइफ बट नॉट नाउ। ठीक है, हो सकता है कि आगे चलकर ये सब चीज़ें होश आएँ कि मुझे आपकी ज़रूरत हो, मैं आपको रख भी लूँ, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी घर में नहीं रख सकती। बट नॉट नाउ, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। शी वॉज सेटिस्फाइड विद हर आंसर, और मेटा यहाँ पर कैरोल के इस जवाब से सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट थी। सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट थी। आफ्टर सम मोर ईयर्स, कुछ सालों के बाद कैरोल केम टू नो, कैरोल को पता लगा दैट मेटा हैड गॉन टू जर्मनी, कि मेटा जर्मनी जा चुकी थी, टू मीट हर ब्रदर, अपने भाई बहन और रिलेटिव्स से मिलने, रिश्तेदारों से मिलने। लेटर हर मदर केम टू नो, और बाद में हर मदर, उसकी मदर, किसकी मदर? कैरोल की मदर केम टू नो, उसकी मदर को पता लगा दैट आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस, की बीमारी के बाद, आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रीफ का मतलब क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कि बीमार रहने की वजह से मेटा क्या हो गई? मेटा हैड पास्ड अवे इन जर्मनी, कि मेटा की मृत्यु हो गई। मेटा इस दुनिया में नहीं रही, मेटा हैज डाइड। ठीक है, वह मर चुकी थी। कैरोल एंड हर मदर वर शॉक्ड, यह सुनकर कैरोल और उसकी माता को दोनों को धक्का लगा, दोनों शोक हुए, उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैरोल वेंट टू कंसोल, कंसोल मीन्स होता है सांत्वना देना, टू सिंपैथाइज। क्या होता है बेटा? कंसोल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग अक्सर यूज कर सकते हो। मान लो किसी को चोट लग जाए तो आप उसको कंसोल करने जा सकते हो, दिलासा देने जा सकते हो, आश्वासन देने जा सकते हो, तो आप उसको कहीं ना कहीं दुख कम करने के लिए उसकी हेल्प कर सकते हो। तो कैरोल भी अपनी मम्मी के पास गई उनके इस दुख को कम करने के लिए। शी कुड हार्डली स्टॉप वीपिंग बिकॉज मेटा वाज मेकिंग हर प्रेजेंस फेल्ट इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ देयर होम, और यहाँ पर वह बहुत दुखी हुई और वह खुद को रोने से नहीं रोक पाई। क्यों? क्योंकि घर के हर एक कोने में उसको मेटा महसूस होती थी, क्योंकि सारा बचपन कैरोल ने मेटा को अपने घर के हर कोने में देखा था। सी डिसाइडेड, अब यहाँ पर मेटा ने डिसाइड किया टू बी बाय द साइड ऑफ हर मदर, कि वह अपनी मम्मी की साइड में रहे और जैसा मम्मी कहे ऐसा वो करे। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, मदर वांटेड टू सी मेटाज रूम, मम्मी ने सोचा, कैरोल की मम्मी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मेटा का रूम देखते हैं। दे वेंट देयर, वो वहाँ पर गए। द रूम वाज क्लीन, कमरा बिल्कुल साफ था। विद ओनली हर फोटोग्राफ, उसमें सिर्फ उसके फोटोग्राफ थे जो कि वॉल पर लगे हुए थे। एंड यस, और हाँ, दैट ट्रंक, वो टंकी, वो ट्रंक, जैसे मैंने आपको बताया ट्रंक क्या होता है, वह एक पेटी, लोहे की पेटी भी आप कह सकते हो, टंकी भी आप कह सकते हो, जिसमें सामान रखते हैं। स्टिल अंडर हर बेड, वह अब भी उसके बेड के नीचे है, वह अब भी उसके बेड के नीचे रखी हुई है। दे वर सरप्राइज टू सी, और वह ये देखकर बड़े चौंक जाते हैं दैट इट वॉज नॉट लॉक्ड, जो हमेशा लॉक रहती थी, जिसमें हमें ताला रहता था, उसमें अब ताला नहीं है। ये देखकर कैरोल और उसकी मदर चौंक जाती हैं। परहैप्स, शायद, मेटा लेफ्ट इट लाइक दैट, कि शायद मेटा ने ही इसको ऐसे छोड़ दिया हो। दे ओपन द ट्रंक इन द होप टू गेट सम ऑफ हर बिलोंगिंग्स सो दैट दे कुड, बिलोंगिंग्स, अब यहाँ पर एक वर्ड आया बेटा, पहले आपको इसको पता होना चाहिए। ये वर्ड क्या है? बिलोंगिंग्स। ये छोटे छोटे वर्ड ही अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो बिलोंगिंग मीन्स आपसे संबंधित कोई भी चीज़। मैंने कहा कि ये पेन जो है ये किसकी बिलोंगिंग है?
ये पेन आपकी बिलोंगिंग है। आपसे बिलोंग रखने वाली कोई भी चीज़ आपकी बिलोंगिंग हो जाती है। आपकी कोई भी चीज़ आपकी बिलोंगिंग हो जाती है। मान लो आपका बैग रखा हुआ है और आपके बैग को देखकर मैडम ने पूछा ये बैग किसका है, तो यू विल से इट्स माय बिलोंगिंग मैम, ये मुझसे संबंधित है, ये बैग मेरा है। ओके गाइज, इसको ध्यान रखें। ओके, तो हम लोग लाइन जो पढ़ रहे थे लास्ट वो थी, दे ओपन द ट्रंक इन द होप, उन्होंने उस लोहे की पेटी को खोला और उन्होंने सोचा कि शायद इसमें मेटा का कुछ सामान मिल जाए और उस सामान को वह उसके घर वालों के पास भेज दें। कौन से घर वाले? जो जर्मनी में रहते थे। उसके घर वाले कहाँ पर रहते थे? उसके घर वाले जर्मनी में रहते थे और उन्होंने लगा कि वह इसको जर्मनी में भेज दे। बट व्हेन दे ओपन इट, लेकिन जब भी उन्होंने उस बॉक्स को खोला, इट हैड रैप्ड गिफ्ट्स, उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो भी गिफ्ट, क्या लिखा हुआ है? रैप्ड गिफ्ट लिखा, बिल्कुल पैक। जो गिफ्ट रैप होता ना एक पॉलिथीन में, बिल्कुल रैप्ड गिफ्ट थे विद रिबन बॉज, उनके ऊपर रिबन में वे सब अच्छी तरह पैक हो रहे थे, बंधे हुए थे। दे वर द सेम गिफ्ट, ये वही गिफ्ट थे जो आप सब लोगों ने, जो आप लोगों में, जो कैरोल ने, उसकी मदर ने, उसके फादर ने, उसके ब्रदर ने, सब ने मिलकर पूरे लाइफ में उनको जो जो गिफ्ट दिए थे, ये वही सारे गिफ्ट थे। वेरी केयरफुली शी हैड केप्ट दैम, और बड़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी से उन्होंने उन सभी गिफ्ट को मेटा ने अपने उस लोहे की पेटी में रखा हुआ था एज लविंग मेमेंटोज। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपको मिला है जिसका वर्ड बताएंगे, मेमेंटोज। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? MEMENTOES। ये होता है एक यादगार चीजें, किसी को आप देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त का, आपके फ्रेंड्स का बर्थडे है, आपने उनको एक गिफ्ट दिया, तो वो गिफ्ट क्या है? दैट इज अ मेमेंटोज। आपने क्या दिया? उनको एक फ्रेम में अपना उनका फोटो एक साथ पेस्ट करा के उनको दे दिया एज अ गिफ्ट। तो वो जो गिफ्ट आपने दिया वो हो गया मेमेंटोज। जब भी आप वो दोनों उनको देखोगे, आपको हमेशा दोनों की फ्रेंडशिप याद रहेगी। दैट इज नोन एज मेमेंटोज। ठीक है, नॉट ओनली दैट, और इतना ही नहीं, उसमें सिर्फ वो गिफ्ट ही नहीं रखे थे, उसमें द फोटोग्राफ्स ऑफ कैरोल एंड एड्स चाइल्डहुड, कि जो कैरोल और एड के बचपन के फोटोग्राफ थे वो भी उसमें रखे हुए थे, और जो उनके बर्थडे और जो उसकी मैरिज के फोटोग्राफ थे वो सब भी उस लोहे की पेटी में, उस ट्रंक में रखे हुए थे। इट सीम्ड टू कैरोल, और यह सब कैरोल को लगा, एज इफ शी वाज टचिंग हर चाइल्डहुड वंस अगेन, और उन सब चीज़ों को देखकर कैरोल को अपना बचपन दोबारा से याद आ गया। एट द बॉटम, और सबसे नीचे, देयर वाज ए लेदर पाउच विद अ स्लिप ऑन विच इट वाज रिटर्न, और सबसे नीचे उनको एक पाउच मिला, एक लेदर की पाउच, थैली मिली, और उस थैली में एक स्लिप भी रखी हुई थी, उसके साथ एक स्लिप भी मिली, एक पर्ची मिली, एक पेपर मिला, और उस पेपर पर उसने लिखा था, और क्या लिखा था? टू क्रोल एंड एड। यहाँ पर भी उसने नाम सही नहीं लिखा, यहाँ पर भी कैरोल को मेटा ने करोल ही लिखा कि टू क्रोल एंड एड, कि ये किसके लिए है? क्रोल और एड के लिए। When they opened it, जब उन्होंने उसको खोला, इट was full of money, उस पूरे पाउच में, उस पूरी थैली में पैसा ही पैसा था। और यह कौन सा पैसा था? ऑल द कैश, पूरा कैश, गिफ्ट एंड हर पे दैट शी रिसीव्ड ड्यूरिंग हर स्टे एट देयर होम, कि जब तक वह उनके घर में रही, वहाँ से उसको जो भी पैसा मिला, जो भी उसमें से बचा, वह सब उसने उस पाउच में डाला हुआ था, और उस पाउच में उसने लिखा हुआ था कि यह सारा सामान किसके लिए है? यह सारा सामान कैरोल और एड के लिए है। कैरोल कुड नॉट होल्ड हर टीयर्स बैक एंड वेप्ट बिटरली। अब ये कहता है कि यहाँ पर ये सब पढ़कर जो आपकी कैरोल थी, ये अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी। यहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं बिटरली, मतलब जोर जोर से, फूट फूट कर वह रोने लगी। ओ मेटा,
अरे मेटा, यू कुड नॉट इवन प्रोनाउंस माई नेम। और यहाँ पर भी मेटा ये कहती है करोल कि तुम अब भी मेरा नाम सही नहीं लिख पाई, सही नहीं बोल पाए। प्रोनाउंस भी होता है बेटा द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग, कि जब आप बोलते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउंस करना। तो ये कहता है कि तुम अब भी मेरा नाम सही नहीं बोल पाए। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था, पहले बता देता हूँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़, कि ये जो चैप्टर है ये एक कहानी से लिया गया है। एक किताब थी जो हाउ आई हैव सफ़र्ड, नाम क्या था, हाउ आई हैव सफ़र्ड। और ये लिखी किसने थी, ये लिखी थी कैरोल ग्रेफन ने। जिस कैरोल की हम बात कर रहे हैं वो ऑथर है, वो राइटर है, उन्होंने लिखी हाउ आई हैव सफ़र्ड। और उसी से ये एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के लिए लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, बता देता हूँ, एक सेकंड आप मुझे दीजिए दोस्तों। अब आप लोग समझ पाएंगे कि ये जो नाम टू मेटा विद लव क्यों रखा गया है। क्योंकि कैरोल ने जब इस पूरी कहानी को आपको सुनाया तो आपने देखा कि आखिर में जब सारा सामान देखा तो कैरोल को बड़ा स्नेह हुआ, बड़ा अच्छा लगा कि मेटा उसके बारे में क्या सोचती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेटा को ये भी लगा कि उसने पूरी लाइफ टाइम में उसके साथ अच्छा नहीं किया है। तो उस सब चीज़ों के लिए यहाँ पे नाम दिया टू मेटा, मेटा के लिए विद लव, प्यार से ये सब चीज़ें उसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, सो अब इस चैप्टर को हम अगली क्लास में आपके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। उसके साथ साथ ही हम इन सब चीज़ों को एक समरी के रूप में आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यहाँ पर पापा